कुलशान्तां कुतभरतान्तां नमामि शिवकान्ताम्। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्यास्ते तं नमामि गजाननम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्। मायामृगं दैतयेप्सितमन्वधाहं भावन् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। आज परम पूज्य ब्रह्मलीन आचार्य पंडित प्रवर श्री नटवरलाल जी जोशी की 91वीं जयंती है। आज के दिन ही मार्ग शुक्ला नवमी के दिन उनका जन्म हुआ था। वह समय जो भारत में नहीं पूरे विश्व में घोर कम्युनिज्म का समय था। जिस समय कम्युनिज्म अपने प्रखर पे था उस समय शायद सनातन का दीप कहीं से जला था और वो दीप आजीवन अपना प्रकाश सनातन के लिए फैलाता रहा। आज का कार्यक्रम उन समस्त उपक्रमों में से एक है जो उन्होंने जो उपक्रम प्रारंभ किए थे उन उपक्रमों को चालू रखने वाले लोगों के सम्मान, उनकी स्मृति, उसको याद कराएगा। उन्होंने याद आता है, कहते हैं बहुत 19-20वीं शताब्दी को प्रारंभ में ही शेखावाटी मंगल दत्त जी महाराज पधारे थे। संस्कृत के कुछ अपने विद्वानों की मंडली के साथ गांव-गांव जाकर वो पाठशालाएं स्थापित करते थे, संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए काम करते थे और उन्हीं की प्रेरणा से शेखावाटी में और यहाँ तक राजस्थान में बहुत सी संस्कृत पाठशालाएं बनी। बाद में वे विद्यालय बने, महाविद्यालय भी बने। श्रेष्ठीवर लक्ष्मीराम जी चूड़ीवाला बाद में स्वतंत्रता के समय जो अखिल भारतीय राम राज्य परिषद के कोषाध्यक्ष रहे, उन्होंने लक्ष्मणगढ़ में श्री ऋषिकुल विद्यापीठ की स्थापना की। ऋषिकुल विद्यापीठ उन समस्त विधाओं का केंद्र था, चाहे साहित्य हो, चाहे व्याकरण हो, चाहे नव्य न्याय हो, चाहे वेदांत हो, वैशेषिक दर्शन हो, जैन दर्शन हो, आयुर्वेद हो, समस्त विधाओं का वो केंद्र था। संगीत का भी, शास्त्रीय संगीत का केंद्र भी था। वहाँ के मूर्धन्य विद्वान देश के कोने कोने में अपना काम उन्होंने बहुत प्रतिष्ठा के साथ किया। ब्रह्मदत्त जी त्रिवेदी का नाम प्राचीन पांडुलिपियों के प्रकाशन में बहुत ही श्रद्धा के साथ लिया जाता है। वेंकटेश्वर प्रेस में खेमराज कृष्णदास ने उन्होंने काम किया और बहुत से प्राचीन ग्रंथों को प्रकाशित करके और संस्कृत जगत का
बहुत बड़ा कल्याण का कार्य उन्होंने किया। शुरुआत में पूज्य पिताजी के पिताजी मतलब मेरे दादाजी रामदत्त जी बहुत संपन्न नहीं थे, लेकिन नैष्ठिक ब्राह्मण थे, त्रिकाल संध्या करते थे और एक वय के बाद उन्होंने नौकरी और ये व्यवसाय ये सब काम छोड़ दिया था। मुंबई में महासागर के निकट बैठकर शिव उपासना करते थे, त्रिकाल संध्या करते थे और गांव में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। लोग उन्हें पंच पटेल के रूप में मानते थे। कोई भी झंझट झगड़ा होता था उसका निवारण उनके माध्यम से करवाया करते थे। पिताजी चूंकि अर्थ की ऐसी व्यवस्था थी, आवश्यकता थी, 10वीं क्लास के साथ ही उन्होंने अध्यापन का कार्य भी प्रारंभ कर दिया और 55 रुपये की, उस समय 1955-56 की बात, 55 रुपये उनकी तनख्वाह हुआ करती थी। अध्ययन के साथ ही समस्या पूर्ति और संस्कृत से संबंधित साहित्य के संबंध में उन्होंने लिखना पढ़ना, कवि सम्मेलन, सब कार्यक्रमों में वो अग्रणी रहते थे। उनकी रचनाएं वेंकटेश्वर समाचार पत्र में छपा करती थी उस समय, जिसमें डॉक्टर कर्ण सिंह, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह जी दिनकर और इनकी रचनाएं उसमें छपा करती थी। पंडित नेहरू उस प्रतिष्ठित समाचार पत्र में उनकी रचनाएं प्रकाशित होती थी। अनेक अखिल भारतीय संस्कृत कवि सम्मेलनों, हिंदी कवि सम्मेलनों का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया और संस्कृत में अध्ययन के साथ ही उनकी जो जीवनचर्या थी वो एक पुरानी गुरुकुल परंपरा की थी। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, स्नान ध्यान संध्या वंदन करना और सुबह 6 बजे पहले 7 बजे पहले गुरुजनों के घर पहुंच जाना, उनकी गायों की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, उनकी आज्ञा के अनुसार और घर आकर के प्रातःकालीन भोजन करके और फिर कॉलेज में संस्कृत विद्यालय में जाना, वहाँ पढ़ना पढ़ाना, ये सारे कार्यक्रम बहुत शुरू में। और शाम को फिर यही दिनचर्या रहती थी। शाम को भी वो गुरुओं के घर जाते थे और जब उनकी आज्ञा होती थी तब घर आकर के अपना सायंकालीन भोजन करते थे। रात्रि में 8 बजे बाद में या 9 बजे बाद में उनको समय मिलता था स्वाध्याय का, और उस स्वाध्याय में जब वो स्वाध्याय करते थे तो एक जो स्याही की बोतल आती है आजकल कैमलिन की, उस तरह की स्याही की बोतल में केरोसिन डाल करके एक कपड़ा निकाल करके उसको जला करके उसकी वो जलाया करते थे, लैंप बनाते थे या कह सकते हैं, उसमें वो अध्ययन करते थे। कोने में, एक कमरे के कोने में वो लैंप लगा रहता था और उसमें भी हमारी ताई जी, हमारी माता जी को ये कहती थी ये घराने की आई है, इसके तो सारी रात भर ये जलती है, केरोसिन का उपयोग करती है। उस समय उस रात्रि में उस मध्यम प्रकाश में रसगंगाधर पढ़ा जाता था, काव्य प्रकाश पढ़ा जाता था, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा जाता था, पाणिनि की व्याकरण पढ़ी जाती थी, उस समय पढ़ी जाती थी। और अगले दिन महाविद्यालय में जो कुछ पढ़ाया जाता था उसका अग्रिम अध्याय पढ़ करके वो जाया करते थे। गुरुजन बड़े उनसे प्रभावित रहते थे और शाम को वापस उसको पढ़ करके उनको स्मरण हो जाया करता था। इस तरह उनका अध्ययन का क्रम रहा। उसके बाद में वहीं 1973 में शायद राजस्व सेवा में उनका एक पोस्ट कार्ड मिला। राजस्व सेवा में उनका, भारतीय राजस्व सेवा में, हो सकता है इंस्पेक्टर का पद रहा हो, क्या रहा हो, उसमें उनका चयन हुआ। पूज्य दादाजी ने कहा अपनी मातृभूमि से बढ़कर और कोई सेवा नहीं है, राजकीय सेवा नहीं करनी है। तुरंत आज्ञा पालन किया और उस राजकीय सेवा का परित्याग किया और वहीं पे जिस संस्कृत मातृ संस्था में वो अध्यापक थे वहीं बाद में वो प्राचार्य बने। पिलानी संस्कृत महाविद्यालय में इंटरव्यू था प्राचार्य का। संस्कृत विश्वविद्यालय में कुछ कोर्ट के कुछ मामले, कुछ इस तरह की कठिनाइयां थी,
पिताजी का मन थोड़ा व्यथित था, छोड़ना नहीं चाहते थे। पिलानी में इंटरव्यू देने के लिए गए। वहां पे जो दूसरे प्रत्याशी थे, दूसरे जो उम्मीदवार थे, प्रथम चरण में वहां जो इंटरव्यू हुआ उसमें वो सफल हुए, लेकिन विश्वविद्यालय का जो पैनल जाना था वो उस दिन नहीं पहुंचा। इसके द्वितीय चरण के इंटरव्यू वहां नहीं हुए। जो दूसरे प्रत्याशी थे उन्होंने आकर के कहा, गुरुजी आप ऋषिकुल में पढ़ा रहे हो, मेरे को अवसर मिल जाएगा, आप इसे छोड़ दीजिए। दूसरी बार जब इंटरव्यू के लिए कॉल आया, वो उनकी प्रार्थना पे वहां नहीं गए। पिलानी संस्कृत विद्यालय के अगर वो प्राचार्य होते तो शायद राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति होते। लेकिन यह अवसर उन्होंने अपने हाथ से छोड़ा। मंडन जी मिश्र ने उनको कहा, स्वयं कहा कि नटवर जी, और इन सब चीज़ों के साक्षी आदरणीय जो डायरेक्टर साहब हैं कैलाश चतुर्वेदी जी, वो स्वयं हैं। उन्होंने स्वयं कहा, नटवर जी आपका स्थान जयपुर में, दिल्ली में होना चाहिए था, आप वहाँ मुख्य धारा से हटके रहे, इसलिए आपको वो स्थान नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। ये सब कार्य करने के बाद संस्कृत विश्वविद्यालय को उन्होंने मान्यता दिलाई, शास्त्री पर्यंत, आचार्य पर्यंत, और उसको उन्होंने वहाँ पे उस संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत के पढ़ने वाले ब्रह्मचारी, पीत वस्त्रधारी ब्रह्मचारी थे। आदरणीय चाचा जी ने खूब देखे होंगे, सैकड़ों की संख्या में पीत वस्त्रधारी ब्रह्मचारी सुबह सुबह वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ और यज्ञ किया करते थे।